गाइस अभी हम हैं हुंसा की मार्केट में, करीमाबाद मार्केट, और यहाँ पे इनका सारा ट्रेडिशनल सामान लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं लास्ट टाइम इयरिंग्स लेके गई थी जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। मैं उस टाइप के इयरिंग्स अभी ढूंढ रही हूँ, आई होप मुझे मिल जाए। सी दिस, ये कलेक्शन है इधर। इसमें से वैसे मुझे कोई पसंद नहीं आया, बट दे आर रियली प्रिटी, लाइक छोटे छोटे हैं। लिपस्टिक के शशके हो रहे हैं, हमने पकड़ लिया लिपस्टिक छोड़ के भी लिपस्टिक ठग लाइफ चेक कर लिया हमने। नहीं जी, हम जा रहे हैं माउंटेन कैफ़े। जूस की क्रेविंग हुई थी तो अब हम ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर जाने नहीं। इस कैफ़े के पीछे है बालकनी, और यहाँ से अभी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा बिकॉज इट्स टू डार्क, बट यहाँ शशके हो रहे हैं वेट करने के। मज़े की बैठने की जगह है। पीछे मैं काम कर नहीं सकती, को बैठा हुआ है बेबी इधर। अब नहीं, बंदा मेरे कोल नहीं बैठ रहा, मेरी कोई इज्जत नहीं हमारा, वो ज़िंदगी ख़राब हो गया तो मेरा इतना। सो दिस इज आवर सेकंड मॉर्निंग इन हुंसा। लुक एट द व्यू, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ से हम निकलेंगे आताबाद लेक की तरफ। मे बी हम हुसैनी ब्रिज को भी कवर करें। आई विल कीप यू अपडेटेड। लीजिए गाइस, देखें हमारा सामान लिया वो बस के ऊपर। अब हम निकल रहे हैं आताबाद के लिए, और मैंने कहा एक छोटा सा यहाँ पे वीडियो क्लिप बना लूँ और आपको बता दूँ कि अब हम जाएंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पे शशके हो रहे हैं भाई, वीलॉगिंग के शुरू होने लगे हैं। आप ही को बहुत खांसी आ रही है, आप ही को बहुत खांसी आ रही है। बहुत खांसी आ रही है, पैराडोल नहीं मिली। पैराडोल मेरे बैग में भी घूम गई, मेरे वाले रूम खत्म हो गई। सैड लाइफ। ओके बाय। गाइस हम पहुँच गए हैं आताबाद लेक। यहाँ से मैं आपको इस लेक की खूबसूरती दिखाती हूँ। आप इस पानी का रंग देखें और बस उफ, इट लुक्स लिटरली सो 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 ब्यूटीफुल। इस पानी की रंगत इस लेक की खूबसूरती है। देखिए वहाँ से चल रही है, एंड देयर यू गो। देखें जी, स्ट्रगल इज़ रियल फॉर द फोटोग्राफी। वहाँ पे भी कुछ ऐसे सीन है, और ये मेरा पेंगुइन नहीं टिकता भाई। चश्मा चाहिए शशके बोटिंग के पीछे बहुत मज़ा आ रहा है। वो हमारी बोट का वेट करेंगे, हम भी ऐसे शशके लेंगे। और ये देखो मुझे आवाज़ आ गई, नहीं बनाने देते, नहीं शूट करने देते। कहीं ना कहीं अच्छा स्पॉट नज़र आता है, मुझे बुला लेते हैं पिक्चर के लिए। सो अभी मैं मरियम के कहने पे जा रही हूँ। पीछे कुलदेव आ जाए, अभी हेलो बोले। अब हम आगे जा रहे हैं। बहुत ज़ोर का कोई पोज आया हुआ है, मरियम को कोई बहुत लोकेशन मिल गई है, सो आई एम जस्ट फॉलोइंग हर। बहुत ज़ोर का पोज आया हुआ भाई, ये देखो यहाँ कोई पोज आया है। यहाँ पे इतने प्यारे रॉक्स हैं, इन रॉक्स के ऊपर बैठ के जो फोटो आती है, जो पीछे ग्रीन और नीला पानी आता है, वही लेवल हो जाता है। ऐसा आते हैं बाद में। इनके शशके देखे हम किधर हैं, अब किधर पंगा ले रही है, देख रहे हैं आप। इसको कहते हैं लेवल हो गया। यहाँ से प्यारी आ रही है, यहाँ से आ रही है। हम बोट पे बैठ गए, अब बोट की स्टार्ट होने लगी है। बिल्कुल टॉप पे बैठी हूँ। बस को रोक लिया गया। कुछ सोल्जर्स ने रोक के बताया कि आगे हो रहा है धरना। वो खड़ी है हमारी बस। उसामा भाई कर रहे हैं बात कि हमें कोई और रूट मिल जाए तो हम अपने जो है ना सफ़र को जारी रख सकें। सामने से स्कूल की बच्चियाँ आ रही हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ। स्कूल से छुट्टी हो गई, और ये नज़ारे इधर के वो देखें भाई, टॉप पे कितना खूबसूरत पहाड़। मैं कहा बस में बैठने से बेहतर है आपके लिए थोड़ा सा कोई क्लिप भी शूट कर लूं। खूबसूरत खावंद कहाँ से खूबसूरत भाई, मैं प्यारी हूँ ना, मैं प्यारी हूँ ना फैंस।
पता चला है नीचे एक फ्रेश बियर फ्री मिल रही है। वी आर विलिंग टू बाय, लेकिन वो पेटियों में पैक करके दे रहे हैं और हमारी बस में ना इतनी जगह नहीं, हमारे पास अपना लगेज बहुत है। सो देयर यू गो। हमने सुना ये एक फ्री दे रहे हैं, ये एक फ्री दे रहे हैं। हम इनसे एक बियर फ्री लेने जा रहे हैं। आपके सामने ही लेती हूँ। ऊपर बॉयज़ लेके गए हैं हमारे, मैंने कहा एक फ्री दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमें नाशपाती मिलेगी एक प्यारी सी देना। अरे अपने घर वाले ऐसे कह रहे ना को। थैंक यू अंकल। मैं भी ले सी। ये देखो शशका भी लेगा। देखो कितनी फ्रेश, कितनी प्यारी, तो ठंडी ठंडी है, मजेदार। और हमने मंगतों की तरह कहा एक मेरे हस्बैंड की भी। गली में चीज मंडी होती है ना, मेरे भाई की भी, मेरे छोटे भाई की। कसम से वही सीन हुआ। मैं मेरे भाई की अपन बंदे की भाई जाओ लेके आओ। शुगल मेला, झूले का झूला, शशके हो रहे हैं। हेलो, ये हमारा वॉशरूम का शुगल मेला, बाथरूम टूर भी हम साथ साथ करें। लेकर आने आपने जी जी लेकर आने। ओला इतना महंगा, ये तो फिर भी सस्ता है, वरना वहाँ 50 रुपए था। वो लिखा तो नहीं हुआ भाई, लिखा तो नहीं हुआ, बड़ा 30 रुपए, छोटा 10 रुपए। सफाई आपने करनी, ये लिखा हुआ है। अरे बाबा नहीं, मैं नहीं आ रही। मैं पार कर लूंगा भाई, ये बहुत। ये नाशपाती का शुगल मेला यार, बोलने में बाहर कर लूंगा रोक पे। हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर लगे हुए फ्रेश एप्पल्स, और ये बस हम कहीं हुंजा में हैं यार। हम निकले थे आताबाद लेक से, हम थोड़ा सा आगे आए हैं, तो वहाँ पर यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से धरना हुआ है, रास्ते बंद हैं। हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, गेस्ट हाउस ढूंढ रहे हैं। आप यहाँ पे फ्रेश एप्पल्स देखें, ये देखें फ्रेश एप्पल्स, ठीक है। जिसमें सेब खाने एक उठा लें, ये रेड वाला यहाँ से, और वो येलो वाले। सो वी हैव टू काइंड ऑफ एप्पल्स ओवर हियर। और हम लगा रहे थे नीचे शुगल मेला, और जो वीआईपी लोग हैं ना, वो ऐसे पोज मार के लिटरली बैठे हुए हैं। नहीं, मैं उनकी फैमिली नहीं ले रही मुझे। एंड दीज आर द एप्पल्स इन माई हैंड्स। भाई ने बताया फॉर एप्पल, मैंने तो स्कूल में पढ़ा था सी फॉर एप्पल होता है। नहीं, ये फॉर एप्पल, ठीक है। स्पेलिंग भी आप सुना दे अब। APPLE एप्पल। से मांगते हैं ये मेरी टांग में सरिया डला हुआ, प्लीज चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ। चंदा टूर। जल्दी बताओ यार, अभी तो अगली बस का सारे यार जल्दी बताएं। मेरी आंखें भी दो है बस। एटीएम तो वापसी पे करीमाबाद में होगा ना। मैं तो खुद कह रही हूँ एटीएम तक ले जाओ, कोई इजी पैसा। जाएंगे हमें यहाँ पे बड़े मजे का छोटा सा स्टॉल नजर आया जाएगा। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर वापसी पे। हाँ हम चलते हैं। ये जा रहा है रास्ता, ये सारा हाइकिंग वाला रास्ता है उस साइड ब्रिज की तरफ। अपने पेज पे ओके हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। सांसें बहाल रही तो बोलती भी रहूंगी। ये आप हेलो तो बोल दो। हेलो, हाउ आर यू। और ये भाई तो भाई टूर के बादशाह थक गए सारे, थक के टूटे हुए इस टाइम लिटरली। ऑफिशियली हम रिटायर हो गए हैं। आगे बोले, बात पूरी करें। और अभी हम तशरीफ लेके जा रहे हैं, अपनी खूबसूरत तशरीफ जो बैठ के सूझ चुकी है। अब बताए हमारी तशरीफ के साथ क्या हुआ है। ये अल्फा वुल्फ से लुबड़ी हो गया। हमारी तशरीफ की तजियां उड़ चुकी हैं। पर खचे उड़ रहे हैं हवा में, कागजी हो गया। यहाँ से ऑफिशियल रास्ता शुरू हो गया। हवा बहुत बहुत प्यारी है। ये आगे आप देख लो, उसामा भाई और गुलजेब जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप। देखिए यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली और इतने प्यारे हैं ना, आपको इतने अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। यहाँ पर रास्ते जो है ना वो बड़े ऑब्वियसली टेढ़े मेढ़े और स्लोप है, लेकिन जो खूबसूरती पहाड़ों की नज़र आती है ना भाई,
दिस इज़ द रीज़न कि हम इस साल भी टूर पे आए हैं, क्योंकि हमें पूरे टूर में जो हुंजा में सुकून मिला था ना लास्ट ईयर, वो हम दोबारा एंजॉय करना चाह रहे थे। एंड वी आर ग्लैड कि आज उधर पॉलिटिकल धरने की वजह से हमारा एक नाइट का स्टे एक्सपैंड हो गया है, तो हम आज रात नारायण के लिए नहीं निकल रहे। हमने गेस्ट हाउस बुक करवाया अपने लिए, हम वहाँ पे रहेंगे। और अभी हम ब्रिज तक जा रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, हनी, जैम, मामलेट्स आपको मिलेंगे। बेटे आ जाओ, ये देखें आपको इस तरह के यहाँ पे रास्ते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। ये एक छोटे विलेज से दूसरे विलेज को कनेक्ट करता है, जहाँ से हमने लास्ट ईयर चेरी का जूस पिया था और हमने इनको टैग भी किया था। अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ द वे। यहाँ पे आपको टोकन का सीन है, तो गुलजेब क्यों में लगे हुए हैं टोकन देने के लिए। ये मेन्यू बोर्ड है इधर का, इतना मज़े का। लास्ट ईयर हमने ओरियो शेक ट्राई किया था और हमने पिया था चेरी जूस। आई गेस चेरी का सीज़न नहीं है, तो अभी एप्पल प्योर एप्रिकॉट जो है वो अवेलेबल है। अब जब मैं ऊपर जाना शुरू करूँगी तब मैं दोबारा रिज्यूम करूँगी वीडियो। हम ब्रिज पे पहुँच गए हैं। बहुत लंबी क्यू है, हमें वेट करना पड़ेगा वहाँ जाके पिक्चर लेने के लिए। तब तक आप व्यू एंजॉय करें। दिस इज द व्यू भाई, लेवल है। यस, जाना मैंने नहीं जाना, मैं तो जाऊँगी। ध्यान से लेकिन। हाँ जी हाँ जी। नीचे ना देखना, बाकी सब ख्याल गाइस हम निकले इस टाइम हुंजा के बाज़ार में, हम करीमाबाद में, और वी आर हंटिंग फॉर अ शू शॉप। अनफ का जूता टूट गया और बाबा की गोदी में, और इसका जूता ढूंढने के बाद हम यहाँ पे खाएंगे खाना, फिर हम जाएंगे अपने गेस्ट हाउस। और अभी फ़िलहाल जो है ना, हमें ये टेंशन है कि हम जूता ढूंढ लें। बस लोगों से पूछ रहे हैं कहाँ पे होंगी शूज़ की शॉप। उस बेचारे का जूता जो है ना वो आज टूट गया अनफॉर्चुनेटली, और मैंने कोई एक्स्ट्रा पेयर कैरी नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि उसका जूता टूटेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? हम लोगों को रात को आपको बताया था गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा था। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ सिचुएशन जो है वो इमरजेंसी वाली हो गई है, तो हमें बहुत ज़्यादा अर्ली निकलना पड़ रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ पीछे के पहाड़। ये था हमारा गेस्ट हाउस। रात को इतनी टायर्ड, इतनी थकावट थी कि बिल्कुल कुछ भी दिल नहीं किया कि मैं कुछ शूट करूं। तो मैंने यही सोचा था कि मैं सुबह के टाइम जो है ना, और थोड़ा सा यहाँ का एक वीडियो क्लिप बना लूँगी आपको दिखाने के लिए कि जहाँ हम रुके थे वो गेस्ट हाउस कैसा था और उसके सामने का व्यू कैसा था। तो चलें आपको व्यू दिखाते हैं। ये हमारे सामने का व्यू, और जो आपको बर्फ़ का माउंटेन नज़र आ रहा है, ये राकापोशी पॉइंट है। यहाँ पर हमने जाना था, हमने एक्सप्लोर करना था इसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि अभी सिर्फ हमें हुंजा के प्रेमिसेस से बाहर निकलना है किसी तरह, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से कुछ इश्यूज़ हुए हैं, तो हम यहाँ पर ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते। और हमारी बस रेडी है जाने के लिए। हमारी बस रेडी है, चलें फिर हम चलते हैं। आपको रास्ते में अपडेट देते रहेंगे। आप रास्ते की खूबसूरती चेक करें, यहाँ से हटने को दिल नहीं करता। अभी नाश्ता सीन ऑन है। हम कहाँ पहुँचे हैं? गिलगित? कहाँ? कौन सी जगह है भाई? मुझे नहीं पता। बस लंदन वाले जोगरू, जोगरोड की मार्केट है। मेरे बेटे के जूते टूट गए थे, वो भी हमें हुंजा में नहीं मिले, उसको भी लेके दिए। तो यहाँ पे लाइक अगर आपको किसी तरह की शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे स्टे लेते हैं। बट हमें वहाँ पे बहुत इमरजेंसी में निकलना पड़ा था और भी शूज़ देखने, हमें वहाँ पे बहुत इमरजेंसी में निकलना पड़ा था, तो हम नाश्ता नहीं करके निकले थे। तो अभी हम करेंगे नाश्ता। हमने नाश्ता कर लिया। अब ये जगलोट की मार्केट है। गुजेब मुझे लेके आए कि चलो इधर की मार्केट भी घूमते हैं, आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। इस समय से हिम्मत नहीं थी कि बस से निकल के चला जाए, टांगों ने जवाब दे दिया। 5 दिन हो गए। यहाँ पे ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स की हैं, ये कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह की। हमने यहाँ से पिस्ते लिए हैं, राइट? हमने पिस्ते यहीं से लिए ना? हाँ, हमने पिस्ताशियो लिया। बस यहाँ से अखरोट हमने लिया था। हुसैनी ब्रिज के सामने एक, जहाँ जिसके रोड नीचे होता था उसके सामने एक शॉप है, उसका अखरोट बहुत अच्छा था। हमने हुंजा की मार्केट में 2 दिन जो है ना ड्राई फ्रूट ढूंढा है, हमें अच्छा नहीं मिला। असल में वहाँ पे आलियाबाद में जो है ड्राई फ्रूट अच्छा मिलता है, और आलियाबाद की मार्केट जो है वो किसी स्ट्राइक की वजह से बंद है,
इस आधी वजह से शॉप्स ड्राई बंद फ्रूट नहीं वहाँ से ले है, यानी हुंजा आधा खुला हुआ आधा बंद है, आप समझ लो आजकल। और जो रात को सीन हुआ है हम तो डर गए थे, हमने कहा यार अल्लाह हमें खैर खैरियत से हुंजा की प्रेमिसेस से निकाल दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 बजे निकल गए थे शायद वहाँ से सुबह। एंड अभी हम यहाँ पे हंट करने आए हैं, शायद कोई काम की चीज़ मिल जाए मार्केट में। या आप देखें सामने कपड़े लगे हुए हैं, कपड़ों की दुकानें हैं। ऐसा मेरा कोई प्लान तो नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा इयररिंग्स का होता है कि मैं कहीं से कोई डिफरेंट, कोई यूनिक, कोई एंटीक इयररिंग्स ले लूँ। बट अब बाल भी उतने नहीं रहे तो मैं स्टड्स ढूंढ रही हूँ, वो मिले तो मैं लूँगी। इस मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से हमें जूते मिल गए हैं जो हमने कल आधी रात तक कितने 9-10 बजे तक हम हुंजा की मार्केट में, हमने जापान बाज़ार था उनका, और ऊपर वाली सारी मार्केट भी टांगे तो उड़ा ली यार, लेकिन वहाँ पे जूतों की कोई दुकान नहीं खुली हुई थी। फिर ड्राइवर अंकल ने बताया कि यहाँ पर हैं दुकानें जहाँ से आपको बच्चे के शूज़ मिल जाएंगे। सो फाइनली ही गॉट हिज न्यू शूज़। और हमारी भी जान सुकून में आई क्योंकि हमें उसको गोद में उठा के फिरना पड़ रहा था। यहाँ पर कुछ भी नहीं, हम वापस बस में चल रहे हैं। हेलो गाइस, अभी हम चरास और बाबू सर के मिड में हैं और ये पीछे देखें। हाय, मैं यहाँ उतरने लगी हूँ। लिटरली मैं वेट कर रही थी कोई ऐसी पानी वाली जगह है जहाँ पे मैं सॉक्स और शूज़ उतार के पाँव डिप करूँ और शूट करवाऊँ। हवा का फ्लो चेक करें, चलास के पहाड़ बहुत ड्राई है, बहुत गर्मी होती है, बट दिस पीस ऑफ चलास और जो भी एग्जैक्ट जगह है इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल। एंड मैं अब जा रही हूँ, चेक करें। हाँ जी, अभी हम दोबारा आ गए हैं बाबूसर टॉप पे। हमारी बस को थोड़ा रेस्ट चाहिए था और यहाँ पर हमने सोचा हम पकौड़े और चिप्स खाते हैं। बड़े मज़े की हवा चल रही है, लेकिन जब हम 2 दिन पहले आए थे ना तब ज़्यादा ठंड थी। अभी ज़रा मज़ेदार वाली ठंड है जो बेयरेबल है। लेकिन अगर आप इधर टॉप पे जाना शुरू कर देते हैं तो फिर ग्लव्स, स्कार्फ्स और कैप्स के बगैर गुजारा नहीं होगा। और हमारी लक ऐसी है कि हमें आज वापसी पे भी यहाँ पे स्नोफॉल नहीं मिला गाइस। यकीन करें, इतनी वो ख्वाहिश थी ना कि हम स्नोफॉल देखें बाबूसर टॉप की। हमारे आने से 2 दिन पहले हुई थी। मुझे पापा की तब भी कॉल आई थी और पापा ने अभी भी कॉल करके पूछा कि बाबूसर टॉप पे हो, बर्फ़बारी हो रही है कि नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें स्नोफॉल आज भी नहीं मिली। पर चलें, नज़ारे दोबारा कर लिए हमने बाबूसर टॉप के। हेलो शाहीर, कहाँ जा रहे हैं आप इतनी VIP ट्रे में चाय लेके? बस फुल माहौल है जी यहाँ पे। हॉट चॉकलेट टी जा रही है जी जी, और फ्रेंच फ्राइज हैं, मिर्चें इतनी मज़े की है ना। उसकी मिर्चें कौन सी? उन्होंने मिर्चें रखी है फ्राई की हुई। वो जो पकौड़े की बेसन वाली होती है, मैं भी लेती हूँ। सो गुड। और अच्छा ओके जाए। कौन से वाले भाई? उप्स, ये एक में टेस्ट, ये मैं एक ले रही हूँ। कितने का दोगे? एक गरम करके दे दो, 2 गरम कर दो, मैं पैसे देती हूँ। कितने दोगे? 2 20 रुपये। ओके नहीं जी, शाहीर की रिकमेंडेशन पे हम खाने लगे मिर्चें, यानी 20 रुपीज़ दें। शाहीर ने रिकमेंड की है बेसन वाली मिर्च, बहुत मज़े की, मैं 2 लेके आ रही हूँ। वो वी आर लाहौरी, क्या हो गया? ये लोग ये 200 उसको भी दे देना। किस चीज़ का? ओके लें जी भाई, ये 200 आपके चिप्स का और 20 आप उस मिर्चों के काट लें। ये देखिए आप शुगर मेला कैसा है, हर किस्म के पकौड़े एंड फ्राइज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये अभी हमारी मिर्चें गर्म हो रही हैं। 10 रुपये चाहिए है मेरे भाई, मैं चल कर रहा हूँ। नहीं है चेंज, 3 दे दो मिर्चें। तो ये पीसी प्लेट में रख के दो, ऐसे नहीं उठाई जाएंगी। मैं एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि देयर यू गो गाइस, वी हैव द बेसन कोटेड मिर्चें। एक पानी की बोतल भी दे दो भाई। तो डाल दे। ये हम लेके जा रहे हैं। गुलजेब लव्स हरी मिर्चें, और ये हमने शाहीर की रिकमेंडेशन पे ली हैं। देखिए हमें कैसी लगती हैं। चाहे आपकी पानी हो। कोई बात नहीं भाई, मिर्चें नहीं मिस करनी थी। खा के बताएं कैसी है। दीज आर स्पाइसी, आदि टेस्ट मज़े की हैं। गुड हो गया जी। अस्सलामुअलैकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। प्लीज़ आप मेरे फॉलोअर्स के साथ अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करेंगे?
स्किन केयर रूटीन मेरी बेसिक ही है, फेस वॉश मॉर्निंग में और नाइट में। कौन सी ब्रांड का भाई? गार्नियर मैन। गार्नियर मैन ब्लैक वाला आता है जो अनस्पॉन्सर्ड ओके ओके और नो डिफरेंट है, मॉर्निंग के लिए उसका डिफरेंट है और नाइट के लिए डिफरेंट। ठीक है ओह माय गॉड he actually used two kind of face washes, एक मॉर्निंग एक नाइट। कभी ऐसे भी नहीं कीता। अच्छा जी और आप अपने एक सेकंड आप जब ट्रैवल करते हैं तो इसके अलावा वीक में 2 टाइम्स एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएटर कौन सा यूज करते हैं आप? स्किन केयर के बाद अच्छा आप जब ट्रिप के साथ जाते हैं तो आप अपने बैकपैक में क्या क्या कैरी करते हैं? एक फेस वॉश और बस सनब्लॉक ओह माय गॉड और फेस वॉश भी। मेरा आया मैं सिर्फ बैग में पड़ा हुआ, एक दिन लगाया। अल्लाह की कसम याद ही नहीं रहता। रेकमेंड करें सनब्लॉक हमेशा। कौन सी वाली ब्रांड का? गार्नियर का। गार्नियर के बाद गार्नियर के बाद से अगली दफा ट्रिप आपको गार्नियर वाले से स्पॉन्सर कर देगा। भाई मैंने ये वाला पार्ट जो है ना गार्नियर को कहना पैसा तो फिर डाल एग्जैक्टली स्पॉन्सरशिप पकड़ाए ने। मैं पकड़वाती हूँ आपको भी और खुद भी लेती हूँ। गुड हो गया जी, गुड हो गया जी। अच्छा जी इधर वाली कॉम ने क्या सुनना है? हॉरर स्टोरी। चले जी गुड हो गया। चलो जी अब हॉरर स्टोरी वाले उठने लगे हैं। नहीं आपके सामने कहीं आएंगे। आ जाए। ये बात है हमारी शादी से पहले की। वी वर जस्ट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। अच्छा दाल काली थी। तो हम एक दिन कॉल पे थे ऐसे ही और मैं अपने ऑफिस से ना मुझे जो कंपनी की गाड़ी है ना वो ड्रॉप किया करती थी। उस दिन कंपनी की गाड़ी खराब हो गई तो मुझे खुद ही अपने ऑफिस से जो ना वापस जाना था। और वो इलाका था मुगलपुरे का रामगढ़ बाजार, जहाँ मतलब मेरा ऑफिस था। तो वट मुझे पता रामगढ़ बाजार में मेरा दफ्तर था। तो वहाँ से वापस आ रहा था मैं, वहाँ पे मुगलपुरे वो ट्राईपोर्ट पे आया मैं, वहाँ से चिंची पे बैठा। रात के 3 बजे हुए थे। चिंची पे बैठे, चिंची वाले ने अब चिंची चला दिया। चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता, तो नहर के साथ साथ हम जा रहे थे। चलते चलते एक नहर पे ना लड़की नजर आई। ठीक है, अब वो चिंची वाला जो है ना वो शी वॉज ऑन कॉल विद मी। तो अब वो चिंची वाले ने ना शरत में उसे कहा लो भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ऐसे ही कहा। मैंने कहा चलिए पा लो ठीक है, मैंने उनकी कॉल देगा। उसने उसको ना चिंची पास लेके गया। वो पुल पे ऐसे ऐसे ना साथ साथ चल रही थी फुटपाथ पे। वो पास लेके गया, उसे कहता बह जाओ जी, तुम बह जाओ, फ्री बह जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसे भी नहीं लवांगा। तो मेरे जहन में ना ऐसे ही वो एक होता है ना कि आधी रात को जा रहे हैं तो एक तो मैंने उसका जब नीचे देखा ना पैर, वो चार्ली चैपलिन की तरह लाइक दिस, वो पैर ऐसे। और वो जब वो उसको वो चिंची वाला उसको 3-4 दफा उसने बोला ना कि बैठ जाओ, उसके एक्सप्रेशन चेंज होना शुरू हो गए, उसका चेहरा शक्ल चेंज होना शुरू हो गई। मैंने उसको चिंची वाले को पकड़ा, मैंने कहा भाई नीचे देख, पैर देख उसके। कहते क्या हुआ? मैं कहा पैर देख। उसने उसके पैर देखे, उसके पसीने छूट गए, पसीनों पसीन हो गया। वहाँ से लेके सदर बाजार तक चिंची मैंने चलाया। और बुखार हो गया उसके बाद उसको रास्ते में हो गई बुखार। उसको 104 बुखार। ठीक है And I teach, my mother teaches as well. ठीक है। So we were like, yeah, sure, we should do it. So he rented a place that was like, big enough to have our house in it and an academy. So वो उर्दू में सुनाओ, वीलॉग है यूट्यूब पे उर्दू चल हो रहा गया। तो वो जगह जो थी ना वो हवेली टाइप थी और वो बनी थी पाकिस्तान बनने से पहले। है। खंडर होगा, खंडर टाइप। क्या खंडर थी? सारा वो कह रहे हैं यहाँ पे असल में होती है जिन। तो हम बात कर रहे हैं, हम बाहर वालों वो बाहर रह रहे हैं, हम बस नहीं, जब बात करते हैं वो पास आके बैठ के सुनते हैं। तो लेट देम एंजॉय। अच्छा भाई बोलो बोलो उसके बाद हम आपको अच्छी अलग बताएंगे क्या जो यहाँ हुआ है। हाँ वो जो कोयले वाला कुछ हुआ है। नहीं, I'll tell you. उसके बाद हम बताएंगे जो अभी हुआ है हमारे साथ। चलो ये वाला कंप्लीट करो। अच्छा वो हवेली थी। अच्छा, तो वो हवेली थी इस तरह था कि उसमें आप एंटर होते हैं तो एक पहले प्लॉट है, लाइक हमारा एक गार्डन टाइप है ना, उसके बाद हम एंटर होते हैं तो a big hall, बहुत अच्छा इतना बड़ा था वो हॉल, इतनी ऊंची सीलिंग और काफी बड़ा वो, और उसमें आवाज गूंजती थी फुल ऑन की। मैं आवाज आप जो है ना
और देयर वाज दिस स्मेल, आई डोंट नो क्या था कि वो वहाँ पे जब आप एंटर होते हैं ना तो इट वाज़ ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ था, तो वहाँ पे वो था वो ऐसे बंद स्मेल घुटन होती थी ना। तो और फिर उसके बाद पीछे घर की भी जगह है, लाइक वो बहुत स्टील थी जगह, क्योंकि वहाँ पे घर की जगह लता अकेडमी की जगह भी है, गार्डन भी है, पीछे भी एक लॉन है। वो यार वो एकड़ों वाला हिसाब है ना। एग्जैक्टली। तो और दैट वाज फॉर 35,000 रुपीज, कैन यू इमेजिन अ मंथ 35,000। मतलब वो मेरे अबू ने कहा बेटा निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो, चलो चलो। हम लोग एंटर करते हैं, फर्स्ट व्यूइंग पे गए ठीक, सेकंड व्यूइंग पे हम सबको लेके गए ना, फिर उन्होंने हमें बताया नहीं, लेकिन वहाँ पे कुछ साइंस थे। क्या था, हम लोग किचन में गए हैं तो सिंक होता है, सिंक के नीचे अंदर जो जगह नहीं होती जहाँ पे पाइप जाता है। पाइप अंदर जाता है, वो खोला, वहाँ पे बिच्छू है काफी सारे। अच्छा ठीक है, फिर किचन की कैबिनेट खोली, उसमें बनियान के अंदर एक कार्डबोर्ड होता है ना, हाँ जी, सेपरेटर होता है। और उसके पीछे जो है ना अच्छी खताती में बहुत खूबसूरत राइटिंग में लिखा हुआ है, इस घर में मत आए, यहाँ पे सांप और बिच्छू है। तो मेरे पापा ने भी मुझे बताया, पापा कहते हैं किसी ने मजाक खेला होगा इन लोगों के साथ डराने के लिए। और मेरे पापा हैं बहुत दीन ईमान वाले, बहुत इतनी बड़ी दाढ़ी है उनकी, इज वेरी रिलीजियस। ये हुआ, एक बाथरूम में गए हैं, वहाँ पे भी कैबिनेट खोली है, वहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपको खून दिखेगा, यहाँ पे खून दिखेगा, आपको खून दिखेगा। ब्लड नजर। ये तो ब्लैक मैजिक की निशानी है। खैर वटएवर। तो उसके बाद अबू ने हमें नहीं दिखाया, क्योंकि ये सब फट्टू हैं, इन्होंने आना नहीं, हमें इतनी अच्छी जगह मिल रही है। रास्ता तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। भाई एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं कि कोई नहीं, अल्लाह तवक्कल करो, क्या हो गया तुम लोग को। तो ये हम लुलू चला गए, आई गेस। हाँ प्रीटी। खैर उसके बाद स्टोरी बड़ी प्रीटी है, वो सुनाई। हम लोग आ गए, हमें नहीं कुछ बताया उन्होंने, हम लोग आ गए ना, एक सारा विजिट करके आ गए। हाँ आगे। उसके बाद हम लोग मूव इन कर गए, हम लोग शिफ्ट हो गए एंड एवरीथिंग्स ओके। द फर्स्ट वीक, द सेकंड वीक थिंग्स स्टार्ट लाइक, हम लोग रुक रहे हैं यार, यहाँ पे ना तो 15 से 20 मिनट का स्टे है। हम पॉज कर लेंगे वीडियो, आप बोलो जब तक पार्क हो रही है, आप बोलो। चलो ठीक है। तो हम लोग जो है ना मूव इन कर गए, पहले हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ, सेकंड वीक थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग इन आवर बिहेवियर। मतलब वो वैसे कुछ नहीं हो रहा, हम सब कब हम चिड़चिड़े हो रहे हैं सब लोग। हाँ, सड़ापन आ जाता है इंसान में। हाँ, और सबसे ज्यादा होता है when he sees something, like दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने, मैं तो फिर बाहर हो जाती हूँ। इसको स्पेस चाहिए, आप थोड़ी देर। हाँ हाँ। ओ हाँ अच्छा, तो वो सेकंड वीक से स्टार्ट हुआ। तो हमारे घर के पीछे जो एक लॉन नहीं था, उस का शहर ना, वो आप वॉक, आपने वॉक करना है। आई नो, पुराने घर हाँ ठीक है, मैं इसी घर में रहती हूँ। सही। तो उसके पीछे जो है ना सिर्फ कूड़े वाली जगह थी, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली प्लॉट था। हर रोज उस खाली प्लॉट में से देखें पकने की स्मेल आती थी। अपने खाने बनाने का टाइम होगा उनका। हाँ, रोज देखें पकती थी और रोज जो है ना शोर शराबा तालियां होती थी। शादी हो, उनका बॉनफायर होता होगा भाई। जियो शिकार भी पिया था उन्होंने। तो हम कहेंगे भाई ये यहाँ पे ना इर्द गिर्द कोई, और हमें लगा कि हमारे जो साथ वाले हैं ना वो बहुत मुरक्कन खाना खाते हैं। हम लोग हाँ, वो बड़े चिस्कोरे हैं, तो रोज बनाते हैं। हमने कहा रोज मुरक्कन खाना खाते ही हैं, और वो थे भी मोटे मोटे। हमने कहा भाई क्या बात है इनकी जिंदगी है। एग्जैक्टली। तो हम लोग रोज जो है ना वहाँ पीछे, जब भी मैं शाम को वॉक, मुझे वॉक की बहुत आदत है, तो मैं रोज वहाँ वॉक करूँ। तो भाई मुझे, मैंने कहा भाई आज इनको ये पका, आप लोग दाल खा रहे हैं, क्या मुसीबत है ना। तो करते कराते महीना हमें वहाँ पे हो गया है। तो अब्बू का बिहेवियर बहुत ही बुरा हो गया है। लाइक माई डैड इज वेरी, हाँ ही इज वेरी जेंटल, मतलब वो बहुत ज्यादा स्वीट है ना, तो वो बहुत चिड़चिड़े हो गए टू द पॉइंट वे दिस वन टाइम ही ड्रू अ नाइफ ऑन मी ना। तो हम लोग के आम को वो हुई है बात, अल्टरकेशन हुई है, वो छुरी लेके आ गए कि मैं तुम्हें मार देना है। एंड आई वाज लाइक, और मेरी अम्मी, हाँ और मेरी अम्मी यूँ देख रही कि क्या हो रहा है ना। हाँ, और मैं भाग गया, मैं भाग गया घर से ना, मैं वापस आया, अब्बू ठीक ठाक है। 3-4 दिन बाद ईंट पकड़ ली, तो मैं ईंट मारता हूँ तुम्हें। वायलेंट हो रहे थे अंकल, बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, मेरे पॉज करते हैं, आगे फिर करते मैं हैं। पिछली सीट पे आऊंगी, मैं शूट करूंगी। ईंट उठा ली मेरे पे, और मतलब काफी सीरियस हो गया, लेकिन होता ये था कि वो 2-3 मिनट बाद ही ओके, एकदम जुलाल आता था, फिर नॉर्मल। एंड देन ही इज फाइन, एंड देन ही, और वो फिर थोड़ी देर बाद अपोलोजेटिक भी हो जाते थे कि भाई अच्छा, सॉरी, रियलाइज हो जाता था। हाँ कि भाई सॉरी ना। तो हमें लग रहा था कि भाई अब्बू को हम लेके जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास, क्या हो गया इनको, कि थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, दिस इज नॉट नॉर्मल। ऐसे नहीं होता कि
कि भाई आप अचानक से यू रोके, अचानक से आपका दिमाग अचानक उलट गया, हमको कुछ हो गया। उसके बाद आई थिंक 2-3 हफ्ते बाद दोबारा से ये हुआ कि हमारे घर बिजली चली गई सुबह के 5 बजे, सिर्फ हम लोग का घर में सब। एंड गर्मियाँ थी तो वी वर इन 2 रूम्स ना, AC 2 कमरों में लगा हुआ है, तो एक में मेरे पेरेंट्स थे, एक में मेरे भाई। यस, अच्छा तो सुबह 5 बजे बिजली गई है, शाम के 7 बज गए बिजली नहीं आई है। हम लोग ने कहा कि भाई दिस इज वेरी ऑड, तो हम लोग अपने नेबर्स के पास गए कि भाई बिजली तो नहीं होगी? हाँ, तो बिजली का क्या सीन है ना, अब क्या आ रही है? तो उन्होंने कहा बिजली तो गई ही नहीं है। तो हमने बिजली आ रही है? हाँ वही, बिजली तो आ रही है। तो हम कंफ्यूज, हमने अपनी पूरी, पापा ने वायरिंग चेक की, पापा को इलेक्ट्रिकल काम आता है, पूरी उन्होंने वायरिंग चेक की, इसमें तो मेन स्विच जो है ना वाज ऑफ। हाँ, and there was nobody else in the house, it was just us and nobody was awake at the time। दिन खराब कर दिया। हाँ, पूरा दिन। उसके बाद हम लोग गए हैं अपनी खाला के घर, मुल्तान में मेरी खाला भी है, मेरी नानू भी हैं, तो हम लोग खाला के घर गए हैं, तो चाबी जो है ना मैं रख के गया था साथ, मैं वहाँ से वापस आ रहे हैं, चाबी नहीं है मेरे पास। नहीं, हम लोग ने फिर, मैंने दीवार फलांगी, मैंने वो हाँ गेट का, वो एक छोटा गेट होता है ना, गेट के दरवाज़ा, हाँ दरवाज़ा मैंने खोल दिया, उसमें तो कुंडी लगी हुई होती है, वो मैंने खोल दिया। हाँ, उसके बाद हमने ताला तोड़ा, गाड़ी अंदर की, हमने ताले बदले क्योंकि हमें चाबी नहीं मिल रही है कहीं पे। 3-4 दिनों बाद चाबी मुझे मिली है मेरे लॉन के दरख्त के नीचे। अब मुझे बताएं लॉन में मैं कहाँ जाकर दरवाजा, चाबी लेके दूसरे घर गए और बाद में आपको वापस अपने घर से ही मिल रही है, और वो भी घर में लॉन से, मैं लॉन घर के अंदर ही थी यानी। वही लॉन में कौन जा रहा है चाबी छोड़ने के लिए, मतलब दरख्त के पास कोई वही एग्जैक्टली। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ, और मैं आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, मतलब आई एम रिलीजियस बट आई डोंट ऑफर प्रेयर्स, करनी चाहिए हाँ इतना महंगी ना, तो आई डोंट नो, मैंने इनको भी कहा था, मैंने कहा भूल के मैंने नमाज़ पढ़ ली तो आमीन। तो मैंने नमाज़ पढ़ी है जी, मैं रुकू में हुआ, तो आई डिडंट सी समथिंग बट आई फेल्ट अ प्रेजेंस, और वो मैंने जब आंखें बंद की ना थोड़ी, because I was like there's something behind me, आंखें बंद की तो what I felt behind me was something with उनके जो है ना hooves नहीं होते जो गाय के होते हैं, तो वो है, और वो मॉर्फ हो रहे हैं ह्यूमन लेग के अंदर, ठीक है, और उसमें कड़े हैं दोनों उसके, उसमें ना कड़े नहीं होते जो भैंस के होते हैं, वो तो वो है, और वो मैंने फील किया ना। मैंने नमाज़ पता नहीं कैसे ख़त्म की, मैंने कर ली ख़त्म, मैंने मामा को बताया, मैं पापा को नहीं बताया, मैंने कहा पापा पहले उनकी हटी हुई है, मैं आपको बताऊँगा। वही मामा को मैंने बताया तो मामा कंसर्न हो गए पहले, तो मेरी मामा बहुत सेंसिटिव है ना, तो उन्होंने कहा चलो कोई नमाज़ पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ते रहो नमाज़ ना। मैं घर में नमाज़ पढ़ूँ, मेरी like chills all over my body and I just cannot do it, exactly I could not do it, मेरे से नहीं होता था। फिर मैं रेगुलरली जुम्मा पढ़ने भी जाता था, मैं मस्जिद फर्स्ट टाइम इस पूरे उसमें गया हूँ ना जब ज़्यादा तेज़ हो गई थी, पहले तो मैं जुम्मा तो मैं वैसे ही पढ़ता था, बट लाइक आफ्टर आई सॉ द विजन, जब मैं जुम्मा पढ़ने गया हूँ फर्स्ट टाइम मैं गया हूँ, आई वाज सॉबिंग, मतलब मैं रोई, कंट्रोल नहीं है मेरे अंदर, मैं रोई जा रहा हूँ, हाँ, और लोग मुझे देखने के ये बंदा पागल हो गया, और मैं रोई जा रहा हूँ नमाज के अंदर, रोई जा रहा हूँ, नमाज खत्म की है, मेरी बॉडी से ऐसे जैसे वो आप लोग बहुत ठंड से जो आप गर्मी में नहीं आते फौरन, हाँ, तो वो एक वो पसीना आता है, और एक यू फील दिस लाइक चिल ऑल ओवर योर बॉडी, पंजाबी में तेरेलियां जो बोलते हैं, हाँ, तो वो कोल्ड ठंडे पसीने, और वो आई फील समथिंग रेडिएटिंग ऑफ ऑफ मी, एंड आई वाज लाइक वाह, बहुत उस वक्त सुकून हो गए ना, हाँ, फॉर एट द टाइम आई गो बैक होम इट्स ऑल द सेम अगेन, एंड देन एवरी वीक आई कम बैक फॉर जुमा, आम नमाज में नहीं कुछ फर्क पड़ता, आई कम बैक फॉर जुमा एंड द सेम हैपेंस अगेन, तो वो मुझे जुम्मा लुकिंग फॉरवर्ड हो जाता था कि मैं जुम्मे को जाऊँगा, हाँ वही, तो खैर ये चलता रहा ना सारा कुछ, और मेरे अब्बू ने कभी भी वो हिंट ही नहीं किया इस तरफ कि हम लोग निकले यहाँ से, बिकॉज उनका फिर वो बिजनेस जो है ना वो थोड़ा सा वहाँ पे रन होने लग गया था, वो कहते भाई बेटा नहीं निकल रहे, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, इवन तो हम लोग कह रहे थे कि यहाँ, हाँ, तो ईद आ रही थी जी हमारी, छोटी ईद जो होती है ईद उल फितर, तो हम लोग का ये होता है कि हम नानू के घर जाते हैं, उसके बाद हम अपनी खाला के घर जाते हैं, सेम, हाँ, तो वो सेम ही शहर में है ना, तो नॉर्मली वी डोंट स्टे द नाइट, बट
मेरे कजन वगैरह ने कहा कि हम लोग स्लीप ओवर करते हैं तो आप लोग रुक जाओ, तो मेरे पापा कहते हैं कि मैंने नहीं रुकना, घर अकेला है, तो मैं वापस चला जाता हूँ। सेम शहर है, कोई वो बड़ी बात नहीं, मुल्तान तो बड़ा भी नहीं है इतना, तो इट्स 20 मिनट ड्राइव मैक्स। तो मैं सुबह लेने आ जाऊँगा आप लोगों को। तो हम लोग रुक गए, हम लोग भी हैड द स्लीप ओवर, इट वाज फन। सुबह को अब्बू आ रहे हैं घर, कुछ वियर्ड नहीं है, घर पहुँचे हैं, अब्बू कहते हैं वी आर लीविंग इन अ वीक। पैक करो, वी आर लीविंग इन अ वीक, पैकिंग शुरू करें। अकेले थे ना, हाँ उन्होंने सही कुछ फील किया होगा। अच्छा सुने ना अभी आगे आप सुने। अच्छा मजे की तो बात आने वाली है। हाँ अच्छा, तो वो और मैंने एक वो नहीं बताई जब याद आया, तो मेरा जो पीछे वाला वरांडा, वो जो सेन टाइप था ना, मैंने आपको बताया, तो मेरा कमरा पीछे की तरफ था। तो एंड आई लव वॉकिंग, तो आई वॉक सुबह दोपहर शाम। तो मतलब मैंने अगर पढ़ना भी होता था ना, तो आई लाइक रीडिंग वाइल, या यस एग्जैक्टली, तो आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट। तो वहाँ पे ना आई डोंट नो व्हाई जुलाई के मौसम में वहाँ पे जो है ना वो धुंध होती थी। हाँ वाइट सा धुंध, हाँ और कोल की स्मेल, और बाकी वो खाने पकाने और सारा कुछ, हाँ देगों की स्मेल भी। और मतलब मुझे वो बहुत वियर्ड लगता था कि ये क्यों मेरे घर में क्यों ऐसा। आगे का पता होगा कि एक हफ्ते में ही चलना है। हाँ नहीं, हम लोगों ने तो तब तो हम लोगों ने कहा कि भाई अब्बू से नहीं। अच्छा अब हमने अब्बू को कहा कि भाई हम ठीक है, हम तो पहले जाने के चक्कर में थे, हमने कहा भाई निकलो, तो हमने कहा ठीक है ना, तो हम लोग निकले हैं वहाँ से। शुक्र है उनको, हम लोगों को घर वगैरह का भी हो गया था फॉरेन में, हमें मिल गया, उसी इर्द गिर्द नहीं मिल गया, तो उनको भी, उनके बिजनेस को भी ज़्यादा वो नहीं हुआ, बिकॉज हाँ क्योंकि वो एक ही इलाका है, तो वो क्योंकि वहाँ पे तो लोकल क्लाइंट्स होते हैं ना सारे, यू कैन नॉट मूव टू अनदर एरिया, दैट्स हार्ड फॉर द क्लाइंट्स देन। तो हो गया, हम लोग निकल गए। ही टोल्ड अस दिस 3 months लेटर। उनसे कहीं बात सुनी ना, भाई से कहीं बात तो सुनी। 3 महीने बाद उन्होंने हमें क्या बताया, उन्होंने हमें बताया कि मैं आया हूँ घर वापस, मैंने नमाज़ पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के मैं वॉशरूम गया हूँ, गुस्ल वगैरह करके सोने की तैयारी की है ना, मैंने ब्रश वगैरह किया, मैं वापस आया हूँ ना, तो बेड के ऊपर देयर वाज अ होल फैमिली, एंड इट वाज पीपल, आर्म पीपल, एंड आई वाज लाइक ये लोग कहाँ से आ गए हैं हमारा घर तोड़ के सारा ना, दरवाजा तोड़ के। हाँ तो डिस्कस कर रहे थे आपस में चीजें। हाँ तो वो आए नहीं, अब्बू कहते हैं जी, हाँ तो वो कहते हैं मुझे डर लग रहा है। तो नहीं वो ये नहीं, अबू ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये कौन लोग आ गए हमारे ताला तोड़ के, कहाँ से आए ना। हाँ तो उन्होंने बात शुरू की, उन्होंने कहा नासिर इब्ने अनवर अस्सलाम वालेकुम, और हाँ या तो पूरी फैमिली हिस्ट्री बताई कि आप यहाँ से हैं, आपके बच्चे इतने साल के हैं, इतने साल के हैं, और आपकी जो क्या नाम है ज़ौजा है वो, हाँ वो यहाँ से हैं, और यूँ है, तो आप ये घर छोड़ दें। हमने आपको बहुत साइंस दिए हैं, क्या मतलब साइंस तो लिखा था, हाँ इशारे दिए हैं, आपको नहीं पता। हाँ कहते हैं अब अगला, अगर आप 1 हफ्ते में ये नहीं छोड़ते हैं तो आपका अगला निशाना वो क्या है इशारा जो है ना वो खून का होगा। हाँ तो वो कहते हैं कि वी विल किल योर फैमिली, I will start with your elder son, we'll move on to your younger son, then your missus, and then you. You are the hardest to kill, क्योंकि आप बता दिया। हाँ तो वो कहते हैं आप सबसे मुश्किल है वो करने के लिए, लेकिन बाकी भाग जाते होंगे ना आपके अब्बास है नमाजी परहेजी, स्ट्रांग होते हैं ना स्पिरिचुअली भी। तो देखिए हम मुझे फिर भी मैं मेरे जैसा होता तो मैं तो उस घर में वापस नहीं उठता। इसीलिए आप में भी वो चीजें इनहेरिट हुई। वो उधर ही खड़े हुए थे, मतलब बैठे हुए बैठ में मजे से, और उनकी एंड व्हाट्स रियली फनी, उनकी फैमिली हमारी फैमिली आइडेंटिकल थी, लाइक उनके भी 2 बच्चे थे, बेटे थे, और वो थे, और एजेस भी सिमिलर थे। इट वाज वेरी कोइंसिडेंटल, वो मुझे बता रहे थे ना, ये मैं तुम लोगों को भी बताया कि वो उनकी फैमिली हमारी फैमिली की जैसी थी, और वो कहते हैं हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन ये हमारी जगह है, आप चाहें। अच्छा हम लोग पैक करके हम चले गए हैं, तो जो हमारे नेबर्स थे ना, उनका बेटा पापा का स्टूडेंट था ना, तो पापा उनसे मिलने के लिए आए कि क्या हुआ है ना, और जब फाइनल दिन चाबी वगैरह देने के लिए गए तो उनके पास चाय के लिए गए, उन्होंने कहा आप आके चाय तो पिए ना। तो उनसे बात हुई, तो वो कहते हैं खान साहब आप लोग जब गए तो आपके पीछे जो है ना पूरा जश्न मनाया गया है, तालियां, कहते हैं आपकी तालियां बजी। तो पापा ने पूछा तो आप लोग मुझे पहले आपको पता है सब कुछ ना, कहते हैं हमारे तो पूरी छत के ऊपर जो है ना रोज इनका डांस माहौल होता है, पता करें कुछ दिखता ही नहीं, रहता ही नहीं, भगा देते होंगे सब। नहीं कहते हैं हमारी छत पे तो रोज ये उधम मचा रहे होते हैं, हमें पता है। तो आप ये अंदाजा करें, ये जी हमारे साथ हुआ था पूरा। सुनाए अपने पापा जी
ये शक्ल होती है जब आप कंटिन्यूसली 13 से 14 घंटे सफ़र करें। हम वापस नारायण आ गए और हम उसी वाले और होटल में ऐसी भी। रुके हैं। ऐसी भी निकले जैसे थे वो भी दिखाएंगे, यार जैसे हो कसम गए से वो भी हम जब दिखाएंगे। सुबह बस में चढ़ते हैं ना तैयार होके, हम ऐसे सैसी बूजी स्टाइलिश बन के चढ़ते हैं। अच्छा हम उतरते हैं ना तो जाके शीशा देखते हैं, हम खुद को भी नहीं पहचान सकते, बहुत बुरी हालत हुई होती है सफ़र में। ये वही होटल है जब हमने पहले दिन जहाँ पे स्टे किया था। आज रात हमारा स्टे इधर है, हम डिनर करेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे झील सैफुल मलूक की तरफ, वहाँ पे शुगल मेला लगा के फिर लाहौर के लिए इंशाल्लाह वापसी है। लेकिन ये जो स्पॉट है ना, ये होटल कौन सा है हमारा, यार होटल का नाम क्या है, सॉरी मुझे होटल का नाम नहीं पता, बट मैं यहाँ वो था लिख दूँगी। माउंटेन नहीं है, जो भी है, नहीं ये तो किसी जगह के नाम पे है। हाँ जगह के नाम पे था, क्या था इसका नाम, सैफुल मलूक। सैफुल मलूक होटल में है भाई। सुबह हमने जाना भी सैफुल मलूक है। ये सैफुल मलूक होटल है और ये आप आएँ इधर स्टे करें, इधर के रूम्स, इधर की सर्विस आउट क्लास मैन। और लोकेशन ऑफ ये देखो, ये पीछे होटल है, ये साथ ही खाने पीने का बाज़ार। मुझे तो लाहौर टेम्पल रोड वाली फीलिंग आती है। आगे आप निकल जाएं तो लाइक आप शॉपिंग कर सकते हैं, कपड़े, जूते, ड्राई फ्रूट। एक्चुअली इन होटल वालों का ही अपना रेस्टोरेंट है जो सारा अटैच है। सो मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टे इन नारायण। ले जी गाइस, हम आ गए हैं मून रेस्टोरेंट फॉर द डिनर। हम नारायण पहुँच गए हैं, यहाँ हम खाना खाने लगे हैं। इसका फाउंटेन इतना मज़े का है, मैं भी आपको दूर से भी दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा क्लिप यहाँ पे शूट कर लूँ व्लॉग के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए स्विंग्स लगी हैं, मेरे बच्चे तो बहुत खुश होने वाले हैं भाई। देयर यू गो। ये देखिए आप अंदर से, दैट वाज द एंट्रेंस। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स ली हैं। आई लव द सेटअप, द प्लेस इज़ सुपर कूजी। भाई जितनी ठंड है, इट लुक्स सो नाइस टू आइज। और उसके बाद जो कूजीनेस है, गुड हो गया जी। ये देखें, ये देखें, ये देखें लोग, बड़े लोग, बड़े लोग बिजी, सब फ़ोन में। ये देखें, ये भी बड़े लोग। जैसा कि आपको भी पता लग रहा होगा, मेरी आवाज़ टोटली चेंज हो गई है रातें जागने की वजह से। आज हमारा प्लान था झील सैफुल मलूक का, लेकिन मुझे वो डिच कराना पड़ा क्योंकि एक तो मेरे बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, खांसी आ रही थी, और मेरा अपना भी कोई मूड नहीं था क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गई थी यहाँ की लाइफ। हम 3-3, 4-4 घंटे की नींद पूरी करके और सुबह निकल जाते हैं। तो हमने सोचा कि हम आज का स्किप करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम 2 लेक्स देख चुके हुए हैं। तो हमने आज का प्लान स्किप किया, अपनी नींद पूरी की। अब हमारा लगेज लोड हो रहा है। अब इसके बाद हम जाएंगे नाश्ते के लिए और उसके बाद इंशाल्लाह लाहौर के लिए वापसी। ये है हमारे होटल के बाहर का व्यू। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये नीचे बसों में हमारा लगेज रखा जा रहा है। बस और आधा घंटा में यहाँ से निकल जाएंगे। और ये पीछे सासी बूजी वाला शूट हो रहा है अनफ का, बिकॉज अनफ ने नई जैकेट पहनी है। ऑल दो नीचे से वही कपड़े पहने हुए जो वो रात को पहन के सोया था, क्योंकि बच्चों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो कपड़े चेंज कर लें उठ के। ले जी, हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में आ गए। हम वापस मून पे आए हैं क्योंकि यहाँ पर जितने खाने मैंने खाए हैं हुंजा के और नारायण के, उसमें सबसे टेस्टी खाना मून का है। तो हम लोगों ने आज अपने ओन पर नाश्ता करना था। लाइक एजेंसी की तरफ से हमारे 5 ब्रेकफास्ट हो गए हुए थे पूरे, क्योंकि हमने एक दिन एक्सटेंड करवाया था ड्यू टू दैट प्रोटेस्ट। तो हम लोग आज अगेन आए हैं मून पर। यहाँ हम करेंगे नाश्ता। मेरे बच्चों को इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, यहाँ पे फाउंटेन भी है जिसके सामने मैंने रात को पिक्चर्स दी थी, अभी वो बंद है। सो या लाहौरी, हमें तसल्ली नहीं हो रही थी यहाँ के चने कैसे होंगे, हमने कभी खाए नहीं। हम स्पेशल चने देखने आए हैं। ओ गुड है ना। हाँ चले ले, ठीक है, सीन ऑन हो गया जी। ये देखें जी, इधर एक और लाहौरी है हमारे साथ, अप्रूव हो गए चने। गाइस देखिए, हम आबशार कैफ़े में रुके हैं, ब्रेक है। लास्ट ईयर हमने इधर नाश्ता किया था और अब उन झूलों में बैठ के पिक्चर्स लेनी है। लुक एट द ब्यूटी। ये देखिए बच्चे तो जाके बैठ भी गए। ये मेरा छोटू बैठा हुआ है, ये छोटू शेक पी रहा है। देयर यू गो, गुलजेब अपनी ड्यूटी पे। हम खड़े हुए झूले पे, मरियम कुछ करने की कोशिश कर रही है। शी इज ट्राइंग टू डू समथिंग। से हेलो मरियम, हेलो जी। चस्के बैठ गए झूले में।
अरे वाह भाई, हम झूले में बैठे हुए तो शूट हो रहे हैं। सबा के जाने का कितना दुख है, कुछ घंटों की मेहमान है सबा। सबा जाने वाली है और दुख बहुत ज्यादा हो रहा है। दिल में टीसें उठ रही हैं, पहली मोहब्बत नामुकम्मल रह गई, कैसा महसूस हो रहा है? अजियत। ओफ, और कहती है पहली मोहब्बत का जख्म नासूर होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अब आप कौन सा गाना ज्यादातर सुना करेंगे गाड़ी में? एक मुलाकात नहीं है। सबा तुम कैसा समझ जाना, लोड करा दो, पैकेज खत्म हो गया। फेंको इधर से नीचे। इसे मारो, इसे मारो। अच्छा, जब मोहब्बत याद आएगी तो उस नासूर को कैसे भरेंगे? मिस कॉल करूंगा इसको।